सभी दोस्तों का एनपी अपडेट्स में स्वागत है। दोस्तों, ये हैं अलवर के सांसद महंत बालकनाथ जी और ये हैं बहरोड तहसील के विधायक बलजीत यादव और ये है कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे क्षेत्र में भी तबाही मचा रखी है। इस तबाही के दौरान भी हमारे विधायक साहब और सांसद साहब मीडिया और अपने समर्थकों के जरिए किस तरह से एक दूसरे की पतलून उतारने में जुटे हुए हैं, ये जानिए इस वीडियो में। और किस तरह से लोगों को झूठी खबरों के जरिए उल्लू बना रहे हैं, ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन दब रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और सामने दिख रहे बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कंजूसी मत कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा सहयोग कीजिए। दोस्तों, विधायक साहब और सांसद साहब की करतूतों से पहले बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों की। तो दुनिया भर में 15.9 करोड़ कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं और हमारे देश में 2.27 करोड़ लोग पॉजिटिव हुए हैं। दुनिया भर में जहां 9.46 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं, तो हिंदुस्तान में भी 1,87,00,000 लोग रिकवर हुए हैं। दुनिया भर में 33 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है और भारत में 2,46,000 लोगों ने जान गंवाई है। राहत की बात यह है कि बाकी दुनिया के मुकाबले इंडिया में रिकवरी का रेट लगभग डबल है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि अखबार में जो खबर छप गई वो सच होती है तो आप गलत हैं। अखबार में छपने वाली खबर को कभी भी पूर्ण रूप से सच मत मानना, क्योंकि वो खबर आप सोच रहे हैं कि इस फला नेता ने इतने करोड़ का काम कर दिया है, वो खबर रियल नहीं होती। सिर्फ उस नेता ने दावा किया है और अखबार उसको इस तरह से लिखता है जैसे सचमुच उसने ये कर दिया हो। तो अखबार में छपने वाली खबर पर सीधे सीधे विश्वास ना करें। तो अब बात करते हैं अपने असल टॉपिक पर। वैसे तो विधायक बलजीत यादव और सांसद महंत बालकनाथ जी के बीच एक दूसरे पर घटिया आरोप लगाने का सिलसिला और एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणियां करने का सिलसिला 3 साल से ज़्यादा टाइम से जारी है। कभी बलजीत यादव महंत बालकनाथ को 5 स्टार होटलों में अय्याशी करने वाला बोलते हैं, तो कभी सांसद साहब बलजीत यादव को दिमागी रूप से बीमार पागलखाने का पेशेंट बताते हैं। लेकिन इन दोनों की आपसी छींटाकशी इस कोरोना के मुश्किल घड़ी में भी जारी है, जो कि निहायती घटिया हरकत है। तो शुरू करते हैं कि पिछले 10 दिन में बलजीत यादव ने क्या क्या मीडिया के जरिए हवाबाजी की है। तो अखबार में छपा कि 1 मई को शनिवार को बलजीत यादव ने पंचायत समिति सभागार में एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में बलजीत ने कहा कि 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है और इस राशि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर कोरोना के उपचार के लिए बहरोड अस्पताल में जयपुर जैसी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 15 लाख की नई एक्सरे मशीन लगाने और ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन लगाने का भी बलजीत यादव ने ऐलान किया, जो कि धरातल पर आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इतना ही नहीं, बलजीत यादव ने कहा कि बहरोड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,40,00,000 रुपए विधायक कोष से दे रहा हूं। इन पैसों से क्षेत्र में एक्सरे मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई आदि हर अस्पताल में लगाई जाएगी और 1 करोड़ की लागत से बहरोड अस्पताल में ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। वैसे तो विधायक बलजीत साहब ने बातें बड़ी बड़ी कर दी, करोड़ों की बातें कर दी, लेकिन हकीकत में जो हालात हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। अगर आप धरातल पर जाकर हॉस्पिटल की हालत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2.5 करोड़ रुपए की से वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया और लगता नहीं कि वहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए लगे हैं। इन सब में फिर एंट्री की महंत बालकनाथ जी सांसद साहब ने। 9 मई को सांसद साहब बहरोड अस्पताल पहुँचे और उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को सांसद कोष से पैसे देने का ऑफर दिया ताकि अस्पताल के लिए एम्बुलेंस और दूसरे उपकरण वगैरह खरीदे जाएं या उनको रेंट से लेकर व्यवस्था की जाए। और जो खबर सांसद साहब के हवाले से छपी अखबार में, उसमें है कि अस्पताल प्रशासन ने सांसद साहब से पैसे लेने से इनकार कर दिया कि हमारे पास पहले ही बहुत पैसे हैं, विधायक साहब ने सारा फंड हमको दे दिया है और पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात वैसे भी बचकानी लगती है
किसी हॉस्पिटल को पैसों की ज़रूरत कैसे नहीं हो सकती है। हॉस्पिटल वगैरह में जितने ज़्यादा पैसे मिल जाएँ उतने ही कम है, क्योंकि जितने पैसे मिले उतनी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन ये बात अखबार में छपी। तो एक तरफ तो बलजीत की तरफ से करोड़ों की योजना और ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की खबरें छपी, तो दूसरी तरफ से महंत जी की तरफ से खबर छपी कि बलजीत यादव के डर की वजह से अस्पताल प्रशासन ने मुझसे पैसे नहीं लिए। इन घटनाओं के बाद इन दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर गंदे आरोप लगाने शुरू कर दिए और बलजीत यादव को बदमाश गुंडा कहा कि प्रशासन ने उसके डर की वजह से महंत जी से पैसे नहीं लिए। अब दोनों ने अपनी अपनी खबरें छपवा दी और दोनों ने अपनी अपनी पब्लिसिटी और ख़ुद को मसीहा साबित करने की जो दोनों में खुजली थी वो तो उन्होंने अपनी मिटा ली, लेकिन जनता को कख भी नहीं मिला। और ये पोल खुलकर सामने आई 10 मई को, जब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई कि मानडण की एक वृद्धा बहरोड अस्पताल में दम तोड़ गई। उसके दम तोड़ने के बाद घंटों के इंतजार के बाद भी परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिली कि वो मानडण तक वृद्धा की डेड बॉडी ले जा सके, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के चलते निजी व्हीकल की व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल है। अंत में उन्होंने एक टेम्पो की व्यवस्था की और उसमें रखकर वो महिला की डेड बॉडी ले गए। इसके अलावा अन्य मरीजों ने भी असुविधाओं का शिकायत की है। एक तरफ जहां प्रशासन बकौल महंत जी के कह रहा है कि उनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उनको सांसद के पैसे नहीं चाहिए, जबकि ज़मीनी हालात ये है कि सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो अखबार में इन दोनों की तरफ से खबरें छप रही हैं, ये सच है या झूठ है, या अस्पताल प्रशासन ने वाकई कहा है। ये जो भी है, तीनों पक्ष मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। दोनों नेता अपने आप को मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं और उनकी बातें अखबार में छप रही हैं। दोनों के समर्थक उनके बड़े बड़े दावों को अखबार में छपता हुआ देखकर खुश हैं और आम जनता की ऐसी तैसी हो रही है। उम्मीद है ये दोनों नेता ये ओछी हरकतें छोड़कर रियल में कुछ धरातल पे काम करेंगे और बलजीत साहब ये करोड़ों और चंबल का पानी, यमुना का पानी, ये बकवासबाजी छोड़कर हकीकत में कोई काम करेंगे। और दूसरी तरफ महंत जी भी ये कि उन्होंने मेरा डोनेशन नहीं लिया वगैरह वगैरह का ड्रामा बंद करेंगे। अगर वो सचमुच पैसे देना चाहते थे तो कोई भी वस्तु वहाँ पर ओपनली डोनेट कर सकते थे, अस्पताल प्रशासन चाहकर भी मना नहीं कर पाता। अब इन खबरों की जो हकीकत है उसकी हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे ही सामने आएगी हम अगले वीडियो में आपको असल रियलिटी भी बता देंगे कि प्रशासन ने मना किया था या नहीं, या बलजीत की 2.5 करोड़ की योजनाएं कहाँ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।